अंजनानंदनम वीरम गिरालिकी सोपनासनम अभी समक्षन्मुकारम अन्य लटा गोस्पदी कृतवारी समस्की कृत राक्षसम रामायण महामानव माला वंदे नीलादेश रत्तम वंदे नीलादेश। जयपुर की धरा, राजस्थान की धरा, वीरों की, अंतों की और हवा साहब का यहाँ के बड़कों को देखें तो वो भी अपने भक्ति की चरम सीमा को भूले पाया, और यहाँ के सूरवीरों को देखें तो उन्होंने भी वीरता की ऐसी ऐसी विशाल शेष की जिनके विषय में आज भी यदि हम चर्चा करें तो रोमांच की अनुभूति होती है और हमारे भीतर भी हमारा शौर्य जगता है। ऐसी राजस्थान की राजधानी जयपुर की पावन धरा पर जो नगरी ठाकुर गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में है, और हम देखें तो एक तरफ हमारे मेहदीपुर वाले बालाजी महाराज विराजमान हैं, दूसरी तरफ हमारे सालासर वाले बालाजी महाराज विराजमान। तो ऐसी पावन नगरी में जयपुर में श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए और माँ भारती की अखंडता के लिए ये दिव्य 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायुद्धि की कितनी दिव्य भव्य तैयारियां चल रही हैं, निश्चित रूप से आप देख पा रहे हो। हमने 1 कुंड, 11 कुंड, 30 कुंड, 108 कुंड, ऐसी बहुत सारी यज्ञशालाओं के हमने दर्शन किए, लेकिन ये 1008 कुंडीय जो यज्ञ होता है ये बहुत ही दुर्लभ होता। ये इतनी दिव्य भव्य यज्ञशाला और जहाँ पर तैयारियां लगभग अपनी पूर्णता की ओर है, इसी यज्ञशाला में 8 तारीख से हमारे विद्वान, वेदज्ञ, श्रोत्रिय सब बैठ करके वेदों का उच्चारण करेंगे और हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता की हमें यहाँ पर आहुतियाँ समर्पित हो। और ये कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आहुतियाँ नहीं, 1,51,00,000 आहुतियाँ यहाँ पर हनुमान जी महाराज को समर्पित किया। पूज्य गुरुदेव का ऐसा भाव है कि जब हनुमान जी महाराज खोई हुई माँ जानकी जी को लंका से वापस ला सकते हैं तो हनुमान जी महाराज ही हमारे पाक अधिकृत कसने को, इसको पियोके कहते हैं, उस पियोके का भी विलय पुनः भारत में करा सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। और कलयुग के तो देवता ही हनुमान जी महाराज हैं। हमारे यहाँ कहा गया कृते साके तो लोके की सरितायाम मोदे तथा द्वापरे पार्थ सुतस्तु कलौ राज्यम भविष्यति। अर्थात कृतयुग में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में साकेत में रहते हैं, त्रेता में राम जी की सेवा में अयोध्या में रहते हैं, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज रहते हैं, और कलयुग में तो हमारे एक एक गांव में, एक एक स्थान पर ऐसा कोई गांव नहीं जहां ना हनुमान हो। हनुमान जी के महाराज के बिना सनातन धर्म की, इस देश की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे से हनुमान जी महाराज के लिए इतना विराट, इतना दिव्य, इतना अद्भुत अनुपम अनुष्ठान यहाँ पर होने जा रहा है। चारों वेदों का पारायण, साथ ही 18 पुराणों का पारायण, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का, उसके साथ ही 5100 से अधिक हनुमान सुंदरकांड का पारायण, और साथ ही 1.25 लाख से अधिक हनुमान चालीसा का पारायण। इस प्रकार के अनेक अनुष्ठान इस यज्ञशाला में संपादित हुए। और ये पवित्र माघ मास है। माघ मास में यज्ञ का एक विशेष महत्व है। माघ मास में दान का एक विशेष महत्व है। माघ मास में कथा श्रवण का एक विशेष महत्व। तो ये माघ मास बहुत पवित्र मास माना गया है। और इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव के 77वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर दिव्य भव्य श्री राम कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। भगवान, भारत की आत्मा भगवान श्री राम, भारत का एक एक युवा भगवान श्री राम से ही प्रेरणा लेता है, और हनुमान जी महाराज के आराध्य भगवान श्री राम है। तो जहाँ एक और हम हनुमान जी का अनुष्ठान करेंगे, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम की दिव्य भव्य कथा का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ दिन सायंकाल के सत्र में पूरे देश भर के ख्याति लब्ध कलाकारों की उपस्थिति में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव देश के तप, त्याग, स्वाध्याय और सेवा के एक जीवंत विग्रह हैं और देश के शिखर आध्यात्मिक महापुरुष हैं।
तो उनके सानिध्य में जब ये इतना बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है तो देश भर की संत शक्ति भी, आध्यात्म शक्ति भी यहाँ पर एकत्रित हो रही है। हमारे परम पूज्य रमण रित्तीवाले महाराज जी, पूज्या दीदी मारितंबरा जी, योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे गुरु भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और यज्ञ सम्राट बालक योगेश्वर दास जी महाराज, उसके साथ ही साथ संपूर्ण राजस्थान के और विशेष करके जयपुर के आसपास जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी उपस्थिति इस पावन अनुष्ठान में होने वाली है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से कहें तो 2024 में या तो हमने जनवरी में महाकुंभ प्रयागराज में देखा था या फिर 2025 में महाकुंभ हमने प्रयागराज में देखा था या फिर 2026 में इस प्रकार का एक लघु कुंभ जयपुर की पावन धरा पर होने जा रहा है। तो मैं आप सभी सनातनियों से और राजस्थान वासियों से, जयपुर वासियों से और विशेषकर नौजवान साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जब हमारे द्वार पर इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो आप सब अवश्य आएं, अपने जीवन को धन्य करें, पूज्य गुरुदेव की कथा का रसपान करें, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें, यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, सांस्कृतिक संध्या का आनंद लें और जो भी संत देश भर से यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं उनके दर्शन और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करें। एक प्रकार की ये दिव्य त्रिवेणी यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। अब तो कुछ घंटों का बस इंतजार है। 8 तारीख से 7 तारीख को यहाँ पर दिव्य भव्य हमारी हजारों मातृशक्ति अपने आस्था और विश्वास का कलश मस्तक पर धारण करके यहाँ तक पहुँचेंगी और 8 तारीख से इनके का क्रम आरंभ होगा और पूज्य गुरुदेव की श्री राम कथा आरंभ होगी। तो मैं आप सब से आग्रह करता हूँ, इतना अद्भुत, इतना दिव्य अनुष्ठान जब हमारे आपके आसपास, हमारे घर के आंगन में हो रहा है तो आप सब अवश्य आएं और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम।